स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग थ्योरी देखेंगे और थ्योरी में भी कैप्लान टरबाइन की हम लोग थ्योरी देखेंगे और ड्राफ्ट ट्यूब का डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन। तो बेसिकली दो टाइप के टरबाइन होते हैं। पहला टाइप है आप लोगों का, अगर आप लोग देखोगे तो इम्पल्स टरबाइन था, जिसका एग्जाम्पल था पेल्टन व्हील। सेकेंड टाइप ऑफ टरबाइन है रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन में नोजल नहीं होता एंड हियर द टोटल वर्क इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रेशर एनर्जी। इम्पल्स टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी होती है। इन रिएक्शन टरबाइन अगेन देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन, इनवर्ड फ्लो, आउटवर्ड फ्लो, एक्शियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन में हम लोगों ने देखा फ्रांसिस टरबाइन एंड अदर टाइप ऑफ टरबाइन। उसके बाद में आप लोगों ने आउटवर्ड फ्लो के बेसिक न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने वी हैव कवर्ड, है ना। सो नेक्स्ट इज योर एक्शियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो इफ द वाटर फ्लोज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, द टरबाइन इज नोन एज एक्शियल फ्लो टरबाइन। And if the head at the inlet of the turbine is the sum of pressure energy and kinetic energy, and during the flow of water through a runner, a part of pressure energy is converted to kinetic energy, the turbine is known as reaction turbine. तो generally जो water flow होगा, ठीक है, along the axis of the rotation of the shaft। तो अगर suppose मेरा टर्बाइन जो है वो ये इस प्रकार का है, लेट अस से दिस इज द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, मतलब ये टरबाइन ऐसे घूमने वाला है। तो वाटर फ्लोज पैरेलली, मतलब वाटर का फ्लो का डायरेक्शन अगर ऐसे रहेगा तो इसको मैं एक्सियल फ्लो टरबाइन बोलूँगा। एग्जांपल में बता दो, देखो इससे पहले क्या होता था, ये टरबाइन था, करेक्ट, वाटर ऐसा था, वाटर यहाँ से यहाँ पे स्ट्राइक होता था। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ द टरबाइन कैसा है, ये ऐसा है ना, परपेंडिकुलर टू दिस, ये इसको परपेंडिकुलर है। आर यू गेटिंग? तो अगर इसका अगर साइड व्यू निकालोगे तो यू विल गेट अ एक्सिस, करेक्ट, ये ऐसा रहेगा। सो अगर मेरा टरबाइन है ऐसा, यहाँ पर मेरा टरबाइन लगा हुआ है और वाटर अगर एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मूव होगा तो उसे मैं एक्शियल फ्लो टरबाइन बोलूँगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो भी चीज़ मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ डैट यू शुड राइट डाउन एज अ नोट्स, है ना। उसको आप लोग क्या कीजिए, नोट्स बोल के यू कैन रेफर, उसको नोट्स बोल के लिख सकते हैं। एंड फिर बाकी की जो डिटेल है वो तो मैं आप लोगों को समझाते जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम लोगों को थ्योरी का करना है। ओके, फॉर द एक्शियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन इज वर्टिकल। तो बेसिकली एक्शियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में शाफ्ट कैसा होता है, वर्टिकल होता है। द लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट इज made higher with the which is known as hub or boss. The vanes are fixed on the hub and hence hub act as a runner for axial flow reaction turbine। तो इसको जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो उसको मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को डायग्राम से समझा के बताता हूँ ताकि थिंग्स विल बी मोर सिंपल। तो यहाँ पर एक्सिस जो रहेगा, ये देखिए ये एक्शियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। एग्जाम्पल एक्शियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का एक कैप्लान टरबाइन है। तो कैप्लान टरबाइन में देखो एक्सिस कैसा होगा, वर्टिकल होगा। शाफ्ट का एक्सिस वर्टिकल है और उसमें ये आप लोगों ने हब लगाया हुआ है और इस हब में देयर आर द ब्लेड्स। सो दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ द एक्शियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। व्हेन द वेन्स आर फिक्स्ड टू द हब and they are not adjustable, the turbine is known as propeller turbine। तो बेसिकली एक्शियल फ्लो में भी दो टाइप होते हैं। एक ये जो ब्लेड्स लगाए हुए या वेन्स लगाए हुए ये फिक्स रहेंगे, तो उसको मैं कौन सा टरबाइन बोलूँगा, प्रोपेलर टरबाइन, PROPELLER, प्रोपेलर टरबाइन। बट इफ द वेन्स ऑन द हब आर एडजस्टेबल, द टरबाइन इज नोन एज कैप्लान टरबाइन। देखो वाटर तो ऊपर से फ्लो होने वाला है, तो कई बार क्या होगा, जैसा आप लोगों का ब्लेड ऐसा है, ठीक है, और वाटर ऐसा आ गया, स्ट्राइक ही नहीं होगा। सो एट दैट टाइम व्हाट वी नीड अ एडजस्टेबल टाइप ऑफ ब्लेड। तो ब्लेड में, कूलर में कैसे देखो ब्लेड मूवेबल होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से
ऐसे ब्लेड अगर एडजस्टेबल रहेंगे देन वी विल से दिस एज अ कैप्लान टरबाइन, तो उसको हम लोग कैप्लान टरबाइन बोलेंगे। तो एक्सियल फ्लो में दो टाइप के टरबाइन है, हमारे सिलेबस में कैप्लान टरबाइन ही है, बट ओवरऑल अगर प्रोपेलर आए या कैप्लान आए, न्यूमेरिकल हम लोग सेम वे से ही सॉल्व करेंगे। तो ये जो वेन्स लिखा हुआ है, वेन्स मीन ब्लेड, दीज आर एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, तो ये है द मेन पार्ट ऑफ द कपलान टर्बाइन आर, तो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स: स्क्रोल केसिंग, गाइड वेन मैकेनिज्म, हब विथ रनर और वेन्स ऑफ द टर्बाइन, एंड चौथा जो रहेगा वो आप लोगों का ड्राफ्ट ट्यूब रहेगा। तो यहाँ पर एकदम क्लियर आप लोगों को बता दिया गया है कि व्हाट इज़ डी ओ, व्हाट इज़ डी बी, है ना। तो ये पूरा बॉस डायमीटर है, इतना ये हब डायमीटर है, ये आप लोगों का केसिंग है। करेक्ट, केसिंग क्या होता है एक्चुअली, ये सेक्शनल व्यू है। हाँ बच्चों, सेक्शनल व्यू क्या होता है, तो इफ़ यू डोंट नो तो यू हैव टू गो थ्रू द इंजीनियरिंग ड्राइंग। सेक्शनल व्यू ऐसा व्यू होता है जिसको हम लोग अंदर का पार्ट्स देख सकें। तो अगर इंजन है, ये इतना बड़ा इंजन है, अगर इसको इसके अंदर का मुझे पार्ट देखना तो आई विल कट दिस, और फिर अंदर का जो दिखेगा डेट इज द सेक्शनल व्यू। सो सेम दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ द कैप्लान टर्बाइन, जिसमें कि ऐसे ऐसे पार्ट्स होंगे। ठीक है, आप समझ गए ना। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, आप लोगों को अगर सीपीयू है, अब अगर सीपीयू आप लोगों ने रखा और उसके अंदर का मुझे देखना है, तो व्हाट कैन आई डू, ये अगर मेरा सीपीयू रहेगा, सपोज ये मेरा ऐसा सीपीयू है, करेक्ट, पीसी का। अब मुझे इसके अंदर का पार्ट दिखना है, तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन कट, या ऐसा मैं इसको कट कर दूंगा। ऐसे कट करने की वजह से क्या होगा, अब मैं जब यहाँ से देखूंगा तो मुझे अंदर के पार्ट्स दिखेंगे, और ये ऐसा दिखेगा अगर वो टर्बाइन है तो, कैप्लान टर्बाइन है तो। ठीक है, सो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो वाटर फ्रॉम पेनस्टॉक एंटर्स द स्क्रोल केसिंग एंड देन मूव टू द गाइड वेन्स। वाटर कहाँ से आता है, पेनस्टॉक से आएगा, और ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से वो वाटर ब्लेड पे स्ट्राइक करेंगे, तो ये केसिंग से वाटर अंदर आएगा, एंड देन मतलब ऐसे होके वाटर विल मूव लाइक दिस। ठीक, फ्रॉम द गाइड वेन्स द वाटर टर्न थ्रू 90 डिग्री एंड फ्लोज एक्चुअली थ्रू द रनर। द डिस्चार्ज थ्रू द रनर इज ऑब्टेन्ड एज, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पर डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू π/4 DO स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। तो जब मैं लिस्ट ऑफ फार्मूले डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर सभी फार्मूले मैं बताऊँगा ही। तो बेसिकली ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला होगा, तो DO मीन्स आउटर डायमीटर एंड DB मीन्स हब डायमीटर। बॉस एंड हब डायमीटर्स, ऐसे 2 डायमीटर्स आप लोगों के रहेंगे। तो दिस इज अबाउट योर कैप्लान टर्बाइन। ओके, अब हम नेक्स्ट जो चीज़ देखने वाले हैं, उस नेक्स्ट चीज़ रहेगा हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, इट्स अ ड्राफ्ट ट्यूब। ओके, सो व्हाट इज अ ड्राफ्ट ट्यूब, द ड्राफ्ट ट्यूब इज अ पाइप of gradually increasing area which connects the outlet of the runner to the tail race। तो यहाँ पर देखो, हम लोगों ने देखा हुआ है ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ लगाया हुआ है, जहाँ पर दिस इज योर ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ लगाया है, सपोज ये मेरा टर्बाइन है, तो ये यहाँ पर नीचे मेरा ड्राफ्ट ट्यूब रहेगा। ठीक है, एंड व्हाट इज अ ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब इज अ कोनिकल शेप, कोनिकल शेप का रहेगा। इट इज यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग वाटर फ्रॉम द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन टू द टेल रेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेल रेस, तो वाटर अगर यहाँ पर अगर आके ऐसे रुकेगा, मैं डायग्राम से समझाता हूँ, दैट विल बी मोर सिंपल। यू सी दिस इज अ ड्राफ्ट ट्यूब, है ना। तो टेल रेस मतलब क्या होता है, जहाँ वाटर लेवल टर्बाइन, क्योंकि देखो यहाँ टर्बाइन है, वाटर यहाँ स्ट्राइक होगा तो वाटर तो जो नीचे गिरेगा तो यहाँ पर तो वाटर तो रहेगा ही ना, दिस इज द टेल रेस। सो जो स्टोर वाटर नीचे रहेगा उसके लेवल को हम लोग टेल रेस बोलते हैं। तो टेल ड्राफ्ट ट्यूब का बेसिक पर्पस है टर्बाइन से, यहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब होगा, टर्बाइन से वाटर को ग्रेजुअली और अच्छी तरीके से टेल रेस तक लाना।
द पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया इज कॉल्ड ड्राफ्ट ट्यूब. वन एंड ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज कनेक्टेड टू द आउटलेट ऑफ द रनर. तो एक एंड आउटलेट ऑफ द रनर में होगा, while द अदर एंड इज सबमर्ज्ड इनटू द लेवल ऑफ द वाटर इन द टेल रेस. तो दूसरा एंड जो होगा वो कहाँ पर होगा, टेल रेस में. तो ये यहाँ पर टरबाइन है, तो टरबाइन के नीचे ड्राफ्ट ट्यूब लगाया होगा, है ना, और वो ड्राफ्ट ट्यूब के से फिर वाटर अच्छे से नीचे आ जाएगा. The draft tube, in addition to serve a passage for water discharging, has the following two purpose. तो जनरली ड्राफ्ट ट्यूब का क्या दो पर्पज है, इसको भी आप लोगों को नोटबुक में लिख लेना है. देखो जो भी चीज़ मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, यू हैव टू राइट डाउन एज ए नोट्स इन योर नोटबुक. तो पहला ये पर्पज क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ना. नंबर वन, इट परमिट्स अ नेगेटिव हेड टू बी स्टैब्लिश्ड एट द आउटलेट ऑफ द टर्बाइन और रनर एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द नेट हेड ऑफ द टर्बाइन. The turbine may be placed above the tail race without any loss of the net head, and hence turbine may inspected properly. पहले मैं पढ़ देता हूँ and then you complete writing and then we will see how it works. Second, it convert a large proportional of kinetic energy rejected at the outlet of the turbine into the useful pressure energy without the draft tube. The kinetic energy rejected at the outlet will go waste to the tail race. Hence, by using draft tube, the net head of the turbine increases. The turbine develop more power and efficiency of the turbine also increases. ठीक, तो बेसिकली ड्राफ्ट ट्यूब का हमारा पर्पज है, दो पर्पज है. वो दोनों पर्पज क्या है वो मैं बताता हूँ, लेकिन बेसिकली टर्बाइन में अगर आप लोग ड्राफ्ट ट्यूब लगाओगे तो व्हाट यू विल गेट, you will get a high efficiency because ड्राफ्ट ट्यूब बढ़ाता है आप लोगों का नेट हेड, और नेट हेड अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का इफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगा. सो अब ये कन्वर्ट क्या करता है, पहली बात देखो यहाँ पर आप लोगों ने वाटर यहाँ से आ रहा है. अब जनरली सिर्फ टर्बाइन है, वाटर यहाँ स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, वाटर कुछ वाटर इधर कुछ वाटर इधर कुछ वाटर ऐसे स्कैटर्ड हो जाएगा स्ट्राइक होने के बाद वाटर. यस, इमेजिन करो टरबाइन रोटेट हो रहा है, उसको आप एक नोजल से दे रहे हो वाटर, वाटर उसको स्ट्राइक होगा, टरबाइन घूमेगा और वाटर से कहीं भी स्कैटर्ड हो सकता है. उसको स्कैटर्ड को रोकने के लिए देयर इज अ केसिंग. ठीक, अब वो वाटर जब स्ट्राइक होगा तो उसके बाद तो वो अपने आप नीचे गिर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, है ना. ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वाटर यहाँ जब स्ट्राइक होगा तो ग्रेविटी की वजह से अपने आप गिर जाएगा इधर उधर, ये यहाँ पर टेल रेस में जमा हो जाएगा. बट ये जो वाटर गिर रहा है उसको तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, क्यों, क्योंकि नोजल से निकला हुआ है, टरबाइन पे स्ट्राइक हुआ है, करेक्ट. तो जब ये नोजल पे स्ट्राइक होगा, टरबाइन पे स्ट्राइक होगा नोजल से निकलकर, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है. अब वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सिंपल ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएगी, एंड वो उस काइनेटिक एनर्जी का हम लोग कुछ यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ टरबाइन को घुमाने के लिए सिर्फ यूज होगा. लेकिन अगर वही काइनेटिक एनर्जी जो वाटर इधर गिर रहा है उसको भी अगर हम यूज कर ले तो ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं तो इंप्रूव होगी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो ऐसे आप लोगों की एफिशिएंसी यहाँ पर हम लोग बढ़ा सकते हैं. तो कैसे बढ़ेगी, अब दैट इज द मेन थिंग. तो यहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से वाटर जो है वो प्रॉपरली ग्रेजुअली नीचे आ जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ जाएगा. अब एक एग्जांपल ले लो, देखो एक लेट अस से यहाँ से मेरा एक रिवर फ्लो हो रहा है और यहाँ पर मेरा खेत है. ओके, अब मैंने क्या किया, ये यहाँ से ऐसे ऐसे पैसेजेस बना लिए मेरे खेत में पानी आने के लिए, करेक्ट. मेरे खेत में यहाँ से पानी आ जाएगा, बट व्हाट इज द गारंटी कि यूनिफॉर्मली हर तरफ वाटर आएगा, ऐसे होगा क्या, नहीं होगा. क्यों, क्योंकि वाटर तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद मैक्सिमम वाटर इस एरिया में स्टक हो जाएगा. हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा वाटर होने की वजह से आप लोगों का जो ग्रो किया हुआ है आप लोगों ने वो ख़राब हो जाए ज़्यादा वाटर की वजह से, इट मे हैपन. यहाँ पर जो वाटर, ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पर जो आप लोगों ने लगाया है वो वहाँ तक पानी ना पहुँचे जितना चाहिए. तो यूनिफॉर्मिटी करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसे खेत में यू कैन पुट अ पाइप लाइन, है ना, छोटे छोटे पाइप से हम लोग ने देखा ना खेत में, वो बिछा देते हैं, देन वाटर विल यूनिफॉर्मली मूव.
तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, एक पैसेज के थ्रू यूनिफॉर्मली हम लोगों ने हर तरफ से वाटर पहुंचाया कि नहीं। तो पहले केस में भी यहाँ पर भी वाटर आ ही रहा था, लेकिन वो अच्छे से नहीं पहुंच रहा था। तो दूसरे केस में यूनिफॉर्मली हर तरफ वाटर इक्वली अमाउंट पे पहुंचने लगा, ऑटोमेटिकली इफिशियंसी बढ़ गई, सारे प्रोडक्ट आप लोगों के ठीक से होंगे। तो सेम थिंग यहाँ पर भी ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से इफिशियंटली आप लोगों का क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और वो एनर्जी रिलीज किस लिए होगी, टू डेवलप दिस टेल रेस हेड। इस टेल रेस को हेड को वो इम्प्रूव करेगा, और जैसे ही वो हेड इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली योर ओवरऑल एफिशिएंसी विल इंक्रीज। तो इन दिस वे ये दो काम है, एक तो कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। देखो पाइप से हम लोगों को जा रहा है तो वो अच्छे से प्रेशराइज वे से हो जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, वो क्या करेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी भी डेवलप करने के लिए उसका यूज होगा। तो बेसिकली ये दो काम थे उसके। ये कुछ टाइप्स हैं उसके। तो फर्स्ट टाइप इज कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। देखो ऐसे कोनिकल है ना, यहाँ टरबाइन रहेगा, हियर देयर इज अ टरबाइन, टरबाइन के नीचे लगा देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। सेकेंड इज सिंपल एल्बो टाइप, मूडी स्प्रेडिंग ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब विथ सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट। तो ये कुछ टाइप्स हैं। The conical draft tube and moody spreading draft tube are more efficient, while simple elbow and elbow draft tube with circular inlet and rectangular outlet require less space as compared to other draft tube। तो दोनों जो मैंने चारों का नाम बताया उनको दो दो कैटेगरी में बांट दिया, तो उसको कुछ अलग अलग बेनिफिट है डेट आई हैव डिस्कस्ड। तो ये हो गया ड्राफ्ट ट्यूब। अब डेरिवेशन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। तो डेरिवेशन लिखने के पहले हम लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन आना बहुत ज़रूरी है। P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 विच इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस HF। अगर पहले ये मेरा एक पाइप है, ये मेरा सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, यहाँ से यहाँ वाटर जा रहा है। सो फॉर दिस इज द इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। ऐसा ही इक्वेशन रहेगा कि नहीं। तो सेम इस पाइप को हम लोगों ने क्या किया है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप रहेगी आप लोगों की, अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना है। अब उसी जगह मैंने मेरा ड्राफ्ट ट्यूब ले लिया है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन का मीनिंग सभी पता है ना। P इज द प्रेशर, V इज द वेलोसिटी, Z इज द डेटम हाइट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगेंगे। तो ये मेरा ड्राफ्ट ट्यूब का डायग्राम है। इस सेक्शन को मैंने सेक्शन 1 बोला हुआ है, इस सेक्शन को सेक्शन 2 बोला हुआ है। टरबाइन मेरा यहाँ है तो वाटर ऐसे ही फ्लो होने वाला है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, 1 to 2 वाटर फ्लो हो रहा है। तो 1 to 2 वाटर फ्लो हो रहा है, तो 2 पर हम लोग HF ऐड करेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो ये देखिए, अब देखो ये समझा कि नहीं। P1, अच्छा अब हमेशा हम लोग कोई भी अगर इक्वेशन लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डेटम लाइन लेते हैं हमेशा। सो इन दिस केस दिस इज माय डेटम। ये जो ये है ये मेरा डेटम है। डेटम मीन्स रेफरेंस है। तो मैंने जो लिखा था P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 विच इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस HF, ये मेरा इक्वेशन था। अब P1 बाय रो जी एज इट इज़ है, V1 स्क्वायर बाय 2G एज इट इज़ है। Z इसको मैंने अगर रेफरेंस बोल दिया तो Z1 मतलब ये हाइट, इस रेफरेंस से लेके यहाँ तक की हाइट को मैं Z1 बोलूँगा। हाउ मच इज दिस हाइट, Y प्लस HS। तो इस डायग्राम को भी मैं एक बार क्लियर कर दूँ कि इस डायग्राम में भी हाइट्स क्या क्या है। ना इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया एक्चुअली, यहाँ इसकी भी टर्मिनोलॉजीज में थोड़ी क्लियर कर दूँ। द प्रेशर हियर इज P1, प्रेशर हियर इज P2, वेलोसिटी हियर इज V1, वेलोसिटी हियर इज V2। व्हाट इज HS, तो टोटल ड्राफ्ट ट्यूब की हाइट जो है इसको मैं क्या बोलता हूँ, टोटल ड्राफ्ट ट्यूब की हाइट को Y2, टोटल ड्राफ्ट ट्यूब की हाइट को मैं क्या बोलूँगा, Y2। अब ड्राफ्ट ट्यूब दो पार्ट में है,
ड्राफ्ट ट्यूब कुछ पार्ट एयर में, कुछ पार्ट वाटर में, ठीक है। तो कुछ पार्ट एयर में, कुछ पार्ट वाटर में, तो जितना ड्राफ्ट ट्यूब एयर में उसको मैं एच एस हाइट बोलूंगा, और जितना ड्राफ्ट ट्यूब वाटर में है उसको मैं वाई हाइट बोलूंगा, और y प्लस एच एस मिला के मैं उसको क्या बोलूंगा, y2। y2 इज द लेंथ ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब और हाइट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, यू कैन से। तो अब मुझे z1 चाहिए। व्हाट इज z1? z1 क्या है? z1 इज, यहां मैंने रेफरेंस ले लिया है। अब मैंने यहां अगर रेफरेंस ले लिया होगा, तो इफ दिस इज माय रेफरेंस, यहां से लेके यहां तक की हाइट, और ये हाइट कितनी है, एच एस प्लस वाई, विच इज इक्वल टू P2 बाय रो जी, V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2। Z2 मीन्स वॉट, हाइट, बट इस पॉइंट पे हाइट कितना है, तो इसी रेफरेंस से उस वहां तक का हाइट गिनना है, विच इज 0, क्योंकि डेटम लेते समय हम लोग डेटम से हाइट गिनेंगे। तो डेटम हमारा 2 नंबर पे है, 2 नंबर से लेके 2 नंबर तक का हाइट, तो डेट इज 0 प्लस HF। तो ये चीज़ हो गई ये डेरिवेशन। अब एक चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ मैं, विच इज़ नथिंग बट अ हाइड्रोस्टैटिक लॉ डैट यू शुड अंडरस्टैंड। हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो है वो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से ही आया हुआ है। चलो, नाउ दिस इज द एग्जांपल। दो लिक्विड्स हैं, ऊपर एक लिक्विड है, नीचे एक दूसरा लिक्विड है। अगर मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस प्रेशर? इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ P इज इक्वल टू रो जी एच। और वो हाइट कौन से लेने वाले हो आप लोग, ये हाइट, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो ये पूरे लिक्विड का वेट जो है उस पॉइंट पे एक्ट होगा। अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो व्हाट कैन आई डू, इस लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर होगा प्लस ये लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर होगा, इन दोनों लिक्विड का टोटल वेट इधर एक्ट होगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर प्रेशर। इज इट ओके? तो इसको मैं बोलूंगा प्रेशर है। तो टैंक में अगर मुझे नीचे के पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो मैं ऊपर का लिक्विड प्लस दूसरा लिक्विड, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर हेड। और एक चीज़ याद रखो, देखो P इज इक्वल टू रो जी एच। तो व्हाट इज P अपॉन रो जी? P अपॉन रो जी क्या हो जाएगा, हेड। हेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, P अपॉन रो जी, जिसको मैं प्रेशर हेड बोलता हूँ। नाउ यू सी, इस पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ये 2 नंबर पे प्रेशर मैं कैसे निकालूंगा? 2 नंबर पे प्रेशर निकालने के लिए क्या होगा, इस पॉइंट पे अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एयर भी है और यहाँ पर वाटर भी है, तो इस पॉइंट का प्रेशर कैसे निकालोगे, एयर का प्रेशर प्लस वाटर का प्रेशर, बट बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो हमारा हेड के टर्म में होता है, करेक्ट। सो अभी अगर मुझे P2 बाय रो जी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, P2 बाय रो जी में एयर का प्रेशर, यस, व्हाट इज द एयर प्रेशर, PA बाय रो जी। एयर मतलब एटमॉस्फेरिक ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाई, वाई मीन्स वाटर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया प्रेशर हेड निकालना मतलब क्या, प्रेशर हेड का फॉर्मूला क्या है, P बाय रो जी। अब P बाय रो जी मतलब क्या, हेड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाइट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे कहा इस पॉइंट पे प्रेशर का मतलब है एयर का प्रेशर, तो PA बाय रो जी प्लस वाटर का प्रेशर। वाटर के प्रेशर को मैं क्या बोल सकता हूँ, वाटर का हेड। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, तो हाइट ऑफ वाटर कितना है, वाई। तो PA बाय रो जी एयर, और ये हो गया वाई। अब आप बोलोगे सर इसको आप लोगों ने वाटर का अलग से क्यों नहीं लिखा, समथिंग बाय रो जी? ये अरेंजमेंट है एक्चुअली, है ना। क्या अरेंजमेंट, देखो इस साइड वाई है ना, ये वाई को मुझे कैंसिल करना है, इसीलिए मेरे हिसाब से मैं लिखूंगा, कभी PA बाय रो जी लिख सकता हूँ, कभी आप लोग बोल सकते हो सर ये वाई की जगह में PW बाय रो जी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है PW बाय रो जी में भी। लेकिन अननेसेसरी नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना, हमको एडजस्टमेंट करके ये वाई को कैंसिल करना था, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो 2 पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर का प्रेशर प्लस वाटर का प्रेशर। तो वाटर का प्रेशर को फिर मैंने इस प्रकार से लिख लिया। तो होपफुली यही मेन स्टेप आपको समझ में आ चुकी होगी। सो दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो ये P2 बाय रो जी, उसको ऊपर पुट कर दीजिए। सो नाउ यू सी P1 बाय रो जी एज इट इज V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस HS प्लस वाई
विच इज इक्वल टू वाई पी टू बाय रो जी की जगह आप पी ए बाय रो जी प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं, प्लस पी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस एच एफ। अब ये क्या हो जाएगा, व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट तो ये एच एस प्लस वाई होगा, ये प्लस वाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, वाई माइनस वाई गेट कैंसिल। तो अब आप लोगों को कितना बचा, सिर्फ इतना ही बचेगा, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये और एक टर्म। सो यू कैन सी करेक्ट, वाई वाई कैंसिल हो चुके हैं। अब P1 बाय रो जी की वैल्यू निकाली, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको ऐसे शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट मीन्स माइनस कर दो दोनों को। हो गया, इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं, सिंपल कुछ नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट किए हैं। क्या एडजस्टमेंट किए हैं, ये पी ए बाय रो जी ऐसे एच एस है, ये माइनस एच एस माइनस, अच्छा यहाँ पर एक लॉजिक है एक्चुअली, हम लोगों को कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है। व्हाट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यस और नो। अब ये ऐसा केस है, मुझे ये बताओ कि ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, फर्स्ट सेक्शन में या सेकंड सेक्शन में। तो हम लोगों को पता है जहाँ एरिया कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, करेक्ट। तो यहाँ पर एरिया कम है इसलिए यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। सो v1 जो रहेगा वो हमारा v2 से बड़ा रहने वाला है। अब यहाँ पर आप लोग देखो v2 स्क्वायर बाय टू जी माइनस v1 स्क्वायर बाय टू जी, लॉजिकली करेक्ट है क्या, नहीं। एरिया कहाँ का कम है, एरिया कम है आप लोगों का फर्स्ट सेक्शन का, तो बड़ा क्या होगा v1। अगर v1 बड़ा है तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाला तो, और जस्ट एडजस्ट किया, और यहाँ पर इन तीनों में से एक्चुअली माइनस साइन कॉमन निकाल दो, तो लॉजिकली दिस फॉर्मूला विल गेट फिट। समझा। तो दिस इज द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। एक्चुअली इसको एक और स्टेप में भी लिख सकते हो जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, देखो पी ए बाय रो जी, इन सभी में से माइनस साइन कॉमन निकालो, तीन सभी टर्म में से। अब ये क्या हो जाएगा, एच एस प्लस, और ये फिर ऐसे जो ब्रैकेट है वो ऐसे। एक्चुअली मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझाना है आप लोगों को, क्या समझाना है मैं बताता हूँ। देखो, या फिर आप लोग एक काम भी कर सकते हो, ये पूरे टर्म को एक जैसा रखो ना, इसको अगर एक ऐसा बड़े ब्रैकेट में रखा तो ये माइनस ये ऐसा हो जाएगा, पी ए बाय रो जी माइनस समथिंग। नाउ टेल मी व्हाट इज पी ए बाय रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज पी ए बाय रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.01325 बार, यस और नो। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ वैल्यू आप लोग माइनस कर दे रहे हो। व्हाट डज दिस मीन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर रहता है तो इसको हम लोग कौन सा प्रेशर कहते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होगा तो उसको हम लोग गेज प्रेशर बोलेंगे, बाय कीपिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज ए रेफरेंस। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैक्यूम प्रेशर। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से मैथमेटिकल फॉर्मूले को समझने की कोशिश अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि P1 बाय रो जी मतलब यहाँ का प्रेशर इज नथिंग बट एटमॉस्फियर माइनस सम वैल्यू। तो एटमॉस्फियर माइनस सम वैल्यू का मीनिंग होता है वैक्यूम प्रेशर। इसका मीनिंग है यहाँ पर जो है वो वैक्यूम प्रेशर रहेगा। दैट इज वाई जब वाटर यहाँ पर स्ट्राइक होगा और यहाँ पर अगर आपका वैक्यूम है तो सारा वाटर प्रॉपरली यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वैक्यूम क्या करता है, प्रॉपरली सक कर लेता है, और जब चीज़ें सक हो जाती है तो वो प्रॉपर डायरेक्शन में ट्रैवल हो जाएगी। तो ये वाटर अगर इधर उड़ रहा होगा, अगर इधर स्ट्राइक होकर ऐसे वाटर जा रहा होगा तो उसको ये यहाँ पर वैक्यूम प्रेशर रहेगा, एंड वैक्यूम प्रेशर से क्या हो जाएगा, ये वाटर को भी अच्छे से खींच लेगा। दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि पेल्टन व्हील में बेसिकली क्या होता है, या फिर ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से क्या होता है वो देखो। ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से क्या होता है, हेड आप लोगों का बढ़ता है, इफिशिएंसी डेवलप इंक्रीज होती है, और तीसरा जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको प्रॉपरली वो
प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम प्रेशर। तो ये जो है इस डेरिवेशन को आप लोग लिख लीजिए। ड्राफ्ट ट्यूब इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट रेगुलर के एग्जाम में आप लोगों को एक टॉपिक मिलेगा जहाँ पर वो पूछते हैं कि व्हाट इज ड्राफ्ट ट्यूब, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, व्हाट एक्सप्लेन ड्राफ्ट ट्यूब, है ना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बताने वाला था कि ड्राफ्ट ट्यूब में एक और फॉर्मूला भी आता है कभी कभी, वो लगेगा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में, है ना। तो क्या है वो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला, तो यू कैन राइट डाउन दिस एज अ ड्राफ्ट ट्यूब फॉर्मूला एज ईटा डी। ईटा डी मीन्स इफिशियंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी वन स्क्वायर बाय टू जी माइनस वी टू स्क्वायर बाय टू जी। इस टर्म में से अगर आप एच एफ माइनस कर देंगे और इसको टोटल डिवाइड कर देंगे वी वन स्क्वायर बाय टू जी से, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोलिक इफिशियंसी, हाइड्रोलिक नहीं सॉरी ड्राफ्ट ट्यूब इफिशियंसी। व्हाट इज ईटा डी? ड्राफ्ट ट्यूब इफिशियंसी। वी1 पता है इनलेट का डायमीटर, इनलेट का वेलोसिटी, 2 मीन्स आउटलेट का वेलोसिटी एंड एच एफ मीन्स हेड लॉस। ठीक है, अब ये सब चीज़ें ठीक है, बट अब यहाँ पर इन फॉर्मूलों को मैं थोड़ा सा लॉजिकली चेंज कर देता हूँ। देखो आप लोग ऐसे भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट न्यूमरिकल्स में हम लोग करते समय हम लोग क्या करते हैं, तो न्यूमरिकल्स में करते समय आप लोग याद रखो ये जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है वो कहाँ लगाया होता है, टरबाइन के आउटलेट में। तो टरबाइन के आउटलेट को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, टू, क्योंकि टरबाइन का इनलेट होता है 1, टरबाइन का आउटलेट होता है 2। अब टरबाइन के आउटलेट को ही अगर आप ड्राफ्ट ट्यूब लगाओगे तो टरबाइन का आउटलेट मतलब ही इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। 1 मीन्स, इससे पहले जब तक इतने दिनों तक हम लोगों ने पढ़ा तो 1 मीन्स टरबाइन का इनलेट, 2 मीन्स आउटलेट ऑफ द टरबाइन। आउटलेट ऑफ टरबाइन पे हम लोग क्या लगाते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते हैं। मतलब आउटलेट ऑफ द टरबाइन मतलब ही इनलेट ऑफ द टरबाइन, इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। करेक्ट, टरबाइन का जो आउटलेट है वहीं पर इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे और 3 मतलब हो जाएगा आउटलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। तो जहाँ इस डेरिवेशन में जहाँ जहाँ हम लोगों ने 1 था उसको 2 कर दीजिए, जहाँ 2 था उसको 3 कर दीजिए। सिर्फ ड्राफ्ट ट्यूब में मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसे पहले जैसे भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लॉजिकली आप लोग समझो 2 मीन्स व्हाट, आउटलेट ऑफ द टरबाइन। आउटलेट ऑफ द टरबाइन मतलब क्या होता है, इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। व्हाट इज 3? आउटलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। तो व्हाट इज 1? टरबाइन का इनलेट, 2 मीन्स आउटलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, बोलो आउटलेट ऑफ द टरबाइन या फिर इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, और 3 मतलब होता है आउटलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, कुछ रेफरेंस बुक्स में आप लोगों को 2-3 के फॉर्मेट में मिलेगा, कुछ बुक में आप लोगों को क्या मिलेगा 1-2 के फॉर्मेट में मिलेगा। कैसे भी करो चीज़ें सेम आनी चाहिए, बट न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो प्रॉब्लम्स में आप लोगों को सब 2-3 के फॉर्मेट में होगा, क्योंकि वहाँ पे 1-2 का मीनिंग अलग होता है टरबाइंस में ना। टरबाइन के नीचे ये लगाया होता है, तो टरबाइन की जो आउटलेट वेलोसिटी है वो लगेगी आप लोगों को यहाँ पर। सो इसीलिए कंफ्यूज ना करते हुए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको फाइनल में फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों को, वो आप लोग हमेशा याद रखो, जो कि आप लोगों को हमेशा लगेगा, है ना। तो ये फाइनल फार्मूला है आपका ड्राफ्ट ट्यूब का, P2 बाय रो जी, मतलब यहाँ का प्रेशर विच इज नथिंग बट PA बाय रो जी माइनस HS प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G माइनस HF। तो ये पूरा फॉर्मूला आप लोगों का प्रेशर हेड एट द इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। और दूसरा है ईटा डी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V3 स्क्वायर बाय 2G माइनस HF डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर बाय 2G। तो दिस इज द ड्राफ्ट ट्यूब इफिशियंसी। तो इसको आप लोगों को अच्छे से लिखना है। तो एग्जाम में क्या पूछता है, व्हाट इज ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब,
उसके बाद में वो पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, तो भी बताया मैंने आपको, 2 फंक्शंस भी बताया, बेसिक डेफिनेशन भी बताई है, डेरिवेशन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब तो वो भी पूछता है। डेरिवेशन जब बोलेगा तो वो P2/ρg का डेरिवेशन लिखना है, और नीचे आपको कभी कभी वो इफिशियंसी का भी फॉर्मूला आप लोगों को पूछ सकता है। इफिशियंसी का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं, क्योंकि वो बेसिक डेफिनेशन है ना, इसी डेफिनेशन से ये आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ड्राफ्ट ट्यूब। और वैसे ही हम लोगों ने कैप्लान टर्बाइन भी देखा था, तो कैप्लान टर्बाइन में भी उसमें भी पूछता है व्हाट इज़ द एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैप्लान टर्बाइन एंड द डिस्चार्ज फार्मूला। तो इन चीज़ों को साथ में आप लोग रखिए और इसका आप लोगों को लगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होपफुली सारी चीज़ें समझ गए होगी। इस वीडियो को वापस देखो, जो जो मैंने इंग्लिश में बोला उसको पॉज कर करके लिखते रहो, ठीक है। आई कैन नॉट से स्लोली मैं नहीं बता सकता, मैं मेरे स्पीड में ही जस्ट बोल रहा हूँ, तो आप लोग उसको लिखते जाइए या फिर समझने की कोशिश करो, डैट्स इट। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।